नमस्कार। रामायण के इस अद्भुत प्रसंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मूल स्रोतों से ली गई जानकारियों के आधार पर एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां एक तरफ ईश्वरीय श्राप के गहरे रहस्य हैं, तो दूसरी तरफ एक महान राजसी नियति। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे इस महाकाव्य की गहराइयों में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बेहद रहस्यमयी और सच कहूं तो एक बड़े ही विचित्र सवाल से होती है। हम सब ने सुना है कि देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, सही कहा ना? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? महर्षि वाल्मीकि के इस प्रसंग में एक ऐसा ईश्वरीय दंड छिपा है जो वाकई हैरान कर देने वाला है। हुआ यूं कि गौतम ऋषि के उस भयंकर श्राप के कारण इंद्र अपने शरीर के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से यानी अपने अंडकोश से हीन हो गए थे। जरा सोचिए, स्वर्ग के राजा की ये हालत। इस घटना ने तो पूरे स्वर्गलोक में मानो तहलका ही मचा दिया था। अब इतने बड़े और शर्मनाक श्राप के बाद भी देवराज इंद्र का आत्मविश्वास देखिए। उन्होंने अपना बचाव बड़ी ही कूटनीति के साथ किया। देवताओं के सामने उनका तर्क था कि मुनि को क्रोध दिलाकर मैंने असल में देवताओं का ही काम किया है। उनका कहना था कि अगर गौतम ऋषि की वो कठोर तपस्या पूरी हो जाती तो वे इतने शक्तिशाली हो जाते कि देवताओं का सिंहासन ही छिन जाता। यानी श्राप झेलकर भी इंद्र ने स्वर्ग को बचा लिया। इसे कहते हैं अपना फायदा गिनाना। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इंद्र को ठीक कैसे किया जाए। यहां स्रोत हमें एक ऐसी ईश्वरीय सर्जरी के बारे में बताते हैं जो आज के मेडिकल साइंस को भी चौंका दे। अग्निदेव और बाकी देवताओं ने मिलकर पितृगणों यानी पूर्वजों से मदद मांगी। फिर क्या हुआ? एक भेड़े को चुना गया, उसके अंग निकाले गए और उन्हें सीधे देवराज इंद्र के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस अभूतपूर्व ईश्वरीय हस्तक्षेप से इंद्र का शरीर वापस पूरा हो सका। और दिलचस्प बात यह है कि इस सर्जरी ने सिर्फ इंद्र को ही ठीक नहीं किया, बल्कि प्राचीन काल की एक नई अनुष्ठान विधि भी बना दी। पितृगणों ने एक शाश्वत समझौता किया कि भविष्य में जो भी दानदाता प्रसाद के रूप में इस तरह के भेड़े का दान करेंगे, उन्हें अपार आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा। कैसे एक पौराणिक घटना से दान पुण्य के नियम बन गए, है ना कमाल की बात। खैर, स्वर्ग की इस राजनीति से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और वापस लौटते हैं अपनी मुख्य कथा पर, जहां भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं माता अहिल्या के उस अद्भुत और दिव्य उद्धार की। विश्वामित्र जी के निर्देश पर राम और लक्ष्मण गौतम ऋषि के उस वीरान और शांत आश्रम की ओर बढ़ते हैं। यहां माता अहिल्या सालों से एक बेहद कठोर और अदृश्य श्राप भुगत रही थीं। उस समय माता अहिल्या का स्वरूप शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्रोत इसे अविश्वसनीय रूप से काव्यात्मक ढंग से बताते हैं। वे धुएं से घिरी एक प्रज्वलित अग्नि के समान थीं, बादलों के पीछे छिपे पूर्ण चंद्रमा और जल के भीतर से चमकते सूर्य जैसी। इसका अर्थ है कि उनकी तपस्या की चमक इतनी तीव्र और विशुद्ध थी कि कोई भी प्राणी, यहां तक कि देवता भी उन्हें देख नहीं सकते थे। लेकिन यहीं पर हमें ईश्वरीय कृपा की असली ताकत देखने को मिलती है। इतने भयंकर और कठोर शाप को तोड़ने के लिए किसी बड़े यज्ञ या लंबे अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं। भगवान श्री राम के केवल दर्शन मात्र से वो भारी और अदृश्य शाप तुरंत चुमंतर हो गया। श्री राम के पहुंचते ही वो अदृश्य आवरण हट गया और माता अहिल्या अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गईं। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। और इसके बाद का नजारा तो किसी स्वर्गीय उत्सव से कम नहीं था। श्राप से मुक्त होते ही माता अहिल्या ने पूरे आदर सत्कार के साथ दोनों भाइयों का स्वागत किया। ऊपर आकाश में देवताओं ने धुंदुबियां बजाईं, अप्सराओं ने फूल बरसाए, और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या रही? महातपस्वी गौतम ऋषि भी वहां लौट आए और अपनी पत्नी को फिर से खुशी खुशी अपना लिया। ये एक बेहद आनंदमय और भावुक कर देने वाला मिलन था। अब इस दिव्य मिलन के बाद हमारी कथा का मंच सजता है मिथिला नरेश राजा जनक के भव्य यज्ञ में। जरा आंखें बंद करके उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। राजा जनक का वो यज्ञ कितना विशाल और भव्य रहा होगा। देश विदेश से आए हजारों समर्पित ब्राह्मण, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए तेजस्वी ऋषि और न जाने कितने आश्रमों का एक ऐसा जमावड़ा जो किसी को भी मंत्रमुग्ध करते। चारों तरफ एक गजब का धार्मिक उल्लास था। और इसी भारी भीड़भाड़ के बीच जैसे ही विश्वामित्र जी ने प्रवेश किया, राजा जनक स्वयं दौड़कर उनका स्वागत करने पहुंचे। लेकिन राजा जनक की नजर अचानक मुनि के पीछे आ रहे उन दो बालकों पर जाकर टिक गई। इतनी बड़ी भीड़ में भी वे दोनों बिल्कुल अलग ही चमक रहे थे। जनक जी इतने अचंभित हुए कि खुद को पूछने से रोक नहीं पाए कि मुनिवर,
ये दो अद्भुत, तेजस्वी, बिल्कुल सिंह के समान युवा आखिर हैं कौन? राजा जनक ने जिस तरह से उन दोनों भाइयों का वर्णन किया ना, वो सचमुच सुनने लायक है। उन्होंने कहा, इनकी चाल हाथियों जैसी राजसी है, इनमें सिंह और एक शक्तिशाली सांड जैसा प्रताप है, ये खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसे सुंदर हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इनकी चमक के आगे तो स्वर्ग के अश्विनी कुमार भी फीके लग रहे हैं। जनक जी बोले कि जैसे सूर्य और चंद्रमा आसमान की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही ये दोनों आज इस यज्ञ भूमि को रोशन कर रहे हैं। राजा की इस उत्सुकता को शांत करने के लिए विश्वामित्र जी ने उन्हें उन राजकुमारों की पूरी यात्रा कह सुनाई। सिद्धाश्रम में उनके निवास से लेकर खूंखार राक्षसों के वध तक, फिर विशालापुरी के दर्शन, माता अहिल्या के उद्धार और अंत में यहां मिथिला तक पहुंचने का उनका पूरा साहसिक सफर। ये वो महाकाव्यिक मार्ग था जिसे पार करके राम और लक्ष्मण यहां तक आए थे। और फिर विश्वामित्र जी ने एक ऐसा बड़ा खुलासा किया जिसने आगे के पूरे इतिहास की नींव रख दी। उन्होंने राजा जनक को बताया कि ये राजकुमार यहाँ किसी आम काम से नहीं आए हैं, बल्कि विशेष रूप से उस महान शिवधनुष को देखने आए हैं जो आपकी मिथिला में रखा है। ये एक ऐसा रोमांचक मोड़ है जो हमें साफ इशारा कर रहा है कि आगे क्या बड़ी घटना घटने वाली है। कथा के इस पड़ाव से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिक मास के आध्यात्मिक फलों की। अब आप सोच रहे होंगे कि रामायण की इन कथाओं का आज के समय से क्या लेना देना। दरअसल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के इस विशेष पवित्र समय में इन कथाओं का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन एक बहुत ही जरूरी सवाल यहां उठता है कि जो सच्चे साधक हैं वे इस अत्यंत दुर्लभ महीने का पूरा और कई गुना बढ़ा हुआ आध्यात्मिक लाभ आखिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बिना सही जानकारी के हम अक्सर चूक जाते हैं, है ना? तो इसका एक बहुत ही बढ़िया समाधान स्रोत सामग्री ने हमें दिया है। एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक मौजूद है। इसमें आपको व्रत के विशेष नियम, उपवास की बिल्कुल सही विधियां और बेहद शक्तिशाली मंत्र मिल जाएंगे। मतलब इस पवित्र महीने में अपनी साधना को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब इसमें है। सही मार्गदर्शन के बिना इतने बड़े अवसर का पूरा लाभ उठाना मुश्किल है। इस गाइड का लिंक आपको स्रोत के विवरण में मिल जाएगा, तो उसे जरूर चेक कीजिएगा। जाते जाते ये जो अंक 3 आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाता है। ये पवित्र अधिक मास अब पूरे 3 साल बाद ही वापस आएगा। ये हमें याद दिलाता है कि समय और ऐसे आध्यात्मिक अवसर कितने दुर्लभ होते हैं। तो क्या अगले 3 साल तक सिर्फ इंतजार ही करना है या आज ही इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है? इसी विचार के साथ आज की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस महाकाव्य की गहराइयों से आज कुछ नया और बेहतरीन जानने को मिला होगा।